हेलो दोस्तों। इससे पिछले वाली वीडियो में आपने देखा लोक प्रशासन में सिविल सेवा के मूल्य व नैतिकता के बारे में। अब इसी कड़ी में हम आपको आगे बताते हैं एथिकल डायलेमा वर्सेस एथिकल कंसर्न, यानी कि एथिकल दुविधा और एथिकल चिंता। एथिकल दुविधा यानी कि नैतिक दुविधा में क्या होता है कि जब व्यक्ति के पास दो या दो से अधिक विकल्प मौजूद होते हैं, विकल्प बराबर मजबूत होते हैं, यानी कि दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तीसरा विकल्प है इनमें से एक को चुनना ही चुनना होता है, और चौथा है निर्णय करने की बाध्यता, वही कह सकते हैं हम। तो कहीं न कहीं ये क्या होता है, जब आपके सामने इस टाइप की कंडीशन होती है तो हम समझते हैं कि आप जो है एथिकल डायलेमा में हैं। यानी कि आपका जो निर्णय होगा वो नैतिक या अनैतिक हो सकता है, तभी तो आप नैतिक दुविधा की स्थिति में होंगे। दूसरा होता है एथिकल कंसर्न, यानी कि नैतिक चिंता। इसमें क्या होता है कि अगर आपके अंदर आप वरिड हैं, एंग्जायटी है आपके अंदर, तो ये अपने पक्ष में होगा। अगर आपको कंसर्न है तो दूसरों के पक्ष में होगा। किसी व्यक्ति को अच्छे समाज के बनने में जो बाधाएँ आ रही है, उनको लेकर जो चिंताएँ होती है, वो नैतिक चिंताएँ कहलाती हैं। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि चिंता एक बड़ा सेट है और डायलेमा इसका सबसेट है। ठीक है? तो इसी कड़ी में अब हम आगे बताते हैं आपको कि नैतिक चिंताएँ क्या होती हैं। नैतिक चिंता 2 स्थानों में होती है, निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में। निजी जीवन में क्या होती है, जैसे निजी संस्थाओं में क्या होती है, जैसे कंपनीज़ में, एनजीओज़ में और असंगठित क्षेत्रों में। कंपनीज़ में क्या हो सकती है, जो पब्लिक पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ रहती है और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ में। ठीक है? पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड इनमें ना एम्प्लॉइज़ के लिए हो सकती है। ठीक है? एम्प्लॉइज़ में क्या हो गया, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट हो गया। ठीक है? लाभ कमाने के लिए, अपना फ़ायदा कमाने के लिए जो है एम्प्लॉइज़ क्या करें, कंपनी का साथ दें या फिर खुद का वो करें, मतलब समाज का हित देखें। ठीक है? चाइल्ड लेबर्स की प्रॉब्लम होती है, कंपनीज़ द्वारा जो टैक्स की चोरी की जाती है, कंपनीज़ के द्वारा जो झूठे दावे किए जाते हैं, कंपनीज़ की टर्म और कंडीशन होती है, उनको मानना है। कार्यदिशाओं की चिंता रहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, एयर, ईटीसी। ठीक है? तो इस टाइप से जो हम समझ सकते हैं कि निजी संस्थाओं में ये चिंताएँ होती है, किसी भी एम्प्लॉइज़ के लिए। उसके बाद क्या होता है, इनके समाधान के लिए क्या हो सकते हैं? इनके समाधान ना 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो रूल रेगुलेशन के द्वारा, दूसरा है इन्हें इन्हें प्रोत्साहन देकर या इन्हें कोई पुरस्कार देकर, इन्हें कोई मतलब लालच टाइप में बोल सकते हैं हम इनको। ठीक है? नियम आधारित, नियम में क्या होता है? नियम में क्या होता है कि जैसे नियम आधारित में होता है कि सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार, ठीक है, जैसे बोनस एक्ट हो गया, मिनिमम वेजेस एक्ट हो गया, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस प्रीमियम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मातृत्व अवकाश का कानून, इन सब के आधार पर जो है इन समस्याओं को सॉल्व किया जा सकता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोत्साहन के द्वारा। प्रोत्साहन में क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट के आधार पर, ठीक है, लोगों को बताया जाए कि भाई टैक्स पे करो, इस टाइप से ना थोड़ा नज वगैरह देके, सर्टिफिकेट देके। जैसे कि सरकार द्वारा, सरकार करती भी है कि हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, उन्हें क्या करती है, सर्टिफिकेट देती है, उन्हें सम्मान देती है। तो लोग सम्मान ही चाहते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उन्हें प्रोत्साहन देके आप टैक्स की चोरी करने से या फिर नैतिक चिंता से बचा सकते हो। उसके बाद क्या होती है, पब्लिक कंसर्न। ये तो हो गई उसमें प्राइवेट सेक्टर में या फिर कंपनीज के स्तर पर। अब होती है सामाजिक के प्रशासन के स्तर पर। प्रशासन में क्या हो सकती है, एक होती है शासन प्रशासन के संबंध में। शासन प्रशासन के संबंध में क्या होती है कि संविधान के मूल्यों से समझौता ना हो, इस टाइप की तो चिंता रहती है उसमें, कि समानता का भाव बना रहे, स्वतंत्रता बनी रहे, बंधुत्व का भाव बना रहे। ठीक है, नागरिकों की मूल अधिकारों को लेकर खतरा ना हो, अभिव्यक्ति की स्वाधीनता बनी रहे, निजता का अधिकार बना रहे, शासन के अंगों में संतुलन बना रहे। ठीक है, बहुमत की तानाशाही ना हो, यानी कि सरकार जो है तानाशाह ना फैलाए, क्रोनी कैपिटलिज्म ना हो, यानी कि सरकार की नीतियों का लाभ केवल धनी वर्ग को ही ना मिले। इस टाइप की सामाजिक चिंताएं भी तो होती है। दूसरी होती है सरकारी कर्मचारी के संबंध में क्या चिंताएं होती है। ठीक है, कहीं सरकारी कर्मचारी या फिर प्रशासक जो है वंचित वर्गों के प्रति संवेदनहीन ना हो जाए, उसमें समानुभूति का अभाव ना हो, करुणा का अभाव ना हो। ठीक है, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की कमी ना हो। ठीक है, हित संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। ठीक है, अपनी निजी हित में और सेवा संबंधी दायित्वों में। उसके बाद जो है अपने इन्फ्लुएंस पैडलिंग, यानी कि संपर्कों को फायदा ना उठाए। नहीं होते बहुत सारे बंदे की, जैसे सरकारी सेवा में आपने देखा होगा कि अगर उसकी पहचान बहुत ऊपर तक है तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, उस चीज का गलत इस्तेमाल कर सकता है। निष्पक्षता और तटस्थता का अभाव ना हो। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या होती है, प्रशासकों या सरकारी नौकरी वालों में क्या होती है, सामाजिक चिंताएं मानी जाती है। अब जो है इनके समाधान के लिए क्या हो सकता है, वही है या तो कानून या लॉज वगैरह के द्वारा या फिर प्रोत्साहन वगैरह के द्वारा। कानून में क्या हो सकता है, जैसे लोकपाल का प्रावधान हो। ठीक है, मीडिया की स्वाधीनता हो, विशेष नियम बनाए जाएँ। जैसे मतलब जैसे उसमें अगर हम माने, जुडिशरी में अगर हम माने, जज के रिटायरमेंट के बाद जो है 3 वर्ष तक उसको किसी भी प्रकार की कोई नियुक्ति न दी जाए, ताकि वो सरकार के दबाव में कार्य ना करे। अन्य विकल्प में वही हो सकता है, सिविल सोसाइटी मूवमेंट सही ढंग से हो, यानी कि जनता जागरूक हो,
मीडिया वालों की ट्रेनिंग अच्छी तरह से की जाए ताकि वे पारदर्शिता का मूल्य रखें, ठीक है। एमपी, एमएलए इत्यादि को भी अच्छी ट्रेनिंग दी जाए ताकि वह सिस्टम में जाकर अच्छा कार्य करें। तो इस टाइप से कहीं न कहीं जो है आप समाधान कर सकते हैं। दूसरा समाधान हो सकता है जैसे सिविल सेवकों या प्रशासक में अगर आपको नैतिक मतलब भ्रष्टता को अगर कम करना है, तो आप कहीं न कहीं जहाँ से उनका सिलेक्शन प्रोसेस है, ठीक है? उनके सिलेक्शन प्रोसेस को इस टाइप से बनाएँ कि वो जो है मतलब उनमें एथिकल भावना जो है सही ढंग से भरी हुई हो, ठीक है? उन्हें एथिकल गाइडेंस मिला हुआ हो। तो इस टाइप से कहीं न कहीं आप जो है इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। उसके बाद अब हम समझते हैं नैतिक दुविधाएँ यानी कि एथिकल डायलेमा। वही है जब विकल्पों में नैतिकता अनैतिकता का भाव आए, ठीक है? 2 टाइप से हो सकती है। एक तो नैतिक पक्ष और अपने हित के बीच होती है ये दुविधा, दूसरा होता है नैतिक पक्ष से नैतिक पक्ष के बीच में। पहली कंडीशन क्या है? नैतिक पक्ष और स्वहित में क्या होता है कि जैसे विवाह में दहेज हेतु लालच और नैतिक पक्ष के मध्य द्वंद्व आ जाता है। यानी कि जब आपके सामने दहेज के लिए प्रस्ताव आता है, तो आपके मन के लालच में और जो समाज का जो नैतिक पक्ष है, उसके मध्य जो है नैतिक दुविधा आ जाती है कि आप एक तो ये सोचें कि यार बहुत बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, दूसरा ये हो कि नहीं ये गलत चीज़ है, ठीक है? उसी प्रकार नैतिक पक्ष वर्सेस नैतिक पक्ष यानी कि जब दोनों ही नैतिकता हो, जैसे आपने 2 वंचित वर्गों के व्यक्तियों को कोई बड़ा काम सौंपना है, यानी कि 2 वंचित वर्ग के व्यक्तियों को अगर आपने मानो कि नौकरी लगाना है, तो कहीं न कहीं आप उसमें भी दुविधा में फँस जाएँगे क्योंकि दोनों ही नैतिक कार्य कहलाएँगे। विविध क्षेत्रों में हो सकता है, निजी जीवन में हो सकता है, निजी संस्थाओं में हो सकता है, सार्वजनिक संस्थाओं में हो सकता है। वही है कि अब एक महान दार्शनिक ने भी कहा है थॉमस हॉब्स के अनुसार कि सभी अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, ठीक है? तो उद्यमी हो चाहे कर्मचारी हो, वो सब अपना जो है फ़ायदा ही देखेंगे। तो उद्यमी और कर्मचारी में ये हो सकता है टैक्स वर्सेस प्रतिस्पर्धात्मकता के लिए, प्रॉफिट वर्सेस सामाजिक ज़िम्मेदारी, प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस सत्य जानकारी के लिए, ठीक है? उसके बाद कर्मचारी में क्या होता है? कर्मचारी में वही होता है अपना प्रॉफिट देके या संगठन का प्रॉफिट देके अपने हित के लिए काम करे, संगठन के हित के लिए काम करे, तो कहीं न कहीं ये उसमें दुविधाएँ होती है। इनके समाधान के लिए क्या हो सकता है निजी जीवन में, जैसे आपके जीवन में अगर समस्याएँ आती हैं, तो आप कहीं न कहीं अपने मूल्यों का जो है हायरार्की देखें कि आपका जीवन में अनुशासन ज़रूरी है, समयबद्धता ज़रूरी है, सत्यनिष्ठा ज़रूरी है, कौन-सा भाव जो सबसे पहले आता है, उस हिसाब से डिसीज़न लें। व्यापक हित को देखें कि जिसमें सभी का हित हो रहा हो, जिसमें समाज का हित हो रहा हो, तो परिवार के हित को छोड़ दें, अगर देश का हित हो रहा हो, तो समाज के हित को छोड़ दें। इस टाइप से जो है आप कर सकते हैं। बड़े-बुजुर्गों से गाइडेंस ले सकते हैं, अपने टीचर से, फैमिली से, फ्रेंड से, काउंसलर के द्वारा, ठीक है? उसके बाद क्या होता है, अगर आपको कहीं से भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो, तो आप क्या करें, लास्टली एक ऑप्शन आता है कंसाइंस यानी कि अपनी अंतरात्मा को सुनें, ठीक है? महान दार्शनिक सोरेन किरकेगाद व सार्त्र ने भी कहा है कि जो है अंतरात्मा की आवाज़ ही लास्ट में जो है कार्य करती है। उसी प्रकार सामाजिक जीवन में भी ये होता है, रूल रेगुलेशन के हिसाब चलें, संविधान के अनुसार जो कार्य सही बैठ रहा हो उसको करें, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें, ठीक है? उसके बाद जो है एथिकल गाइडेंस से अगर काम नहीं हो पा रहा है सीनियर्स के द्वारा, इक्विवेलेंट ऑफिसर्स के द्वारा और अगर अंतिम में दुविधा का समाधान नहीं हो पा रहा है, तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। तो इस टाइप से जो है आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा नैतिक दुविधा और नैतिक चिंता के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए आगे आने वाली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।